इमरान खान की हालत बहुत खराब है। इमरान खान की के वकीलों ने कहा साहब इसकी तो पहले 85% आई साइड गई है और नोबडी नोस हिज कंडीशन। उसके डेथ रूमर्स भी थे। अभी भी इमरान का प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को भी अब डर लगा पाकिस्तान के। उन्होंने फाइनली बोल दिया यार इसको 48 घंटे के अंदर अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लो। ये प्राइवेट हॉस्पिटल शायद वही है जो इमरान खान का अपना है। और एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा जो उसको उसकी देखरेख करेगा। उसमें इसकी सिस्टर जो डॉक्टर है वो होगी और इसका फैमिली डॉक्टर भी होगा। 1 महीने तक इमरान खान वहां रहेगा। इसकी डिटेल जांच होगी, इसके सिम्टम्स वॉच किए जाएंगे। क्योंकि जो मेरा असेसमेंट है भाइयों बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे लगता है इमरान खान को स्लो पॉइजन पे डाला गया है जो धीरे 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 काम करता है। और अल्टीमेटली इमरान खान का एक बार फेफड़ा खराब, गुर्दा खराब, फिर बोलेंगे बुढ़ा था, 73-75 साल का था, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। लास्ट टाइम भी जब इनकी बहन गई थी तो इमरान खान की फोटो खींचने नहीं दी गई थी। कहते हैं कि हालत बहुत खराब है। ही इज लिटरली ऑन डेथ बेड। क्योंकि जो पाकिस्तान से खबरें आ रही है इमरान खान इज ऑन डेथ बेड। और आई वोंट बी सरप्राइज्ड इवन ही इज नॉट अलाइव टुडे। ये सब अलतकिया, ये सब खेल खेला जा रहा। मुझे एक बात बताइए, अगर जरदारी आजकल मुल्ला मुनीर की बात सुनता, अगर प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मुनीर से डरता तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं डरेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं डरता होता तो लास्ट टाइम ही फैसला देता। अब क्यों फैसला दे रहा जब इमरान खान की जान को लेके सवाल उठ रहे हैं कि भाई इमरान जिंदा भी है, मर गया, देयर इज ऑल गुड पॉसिबिलिटी इमरान खान हैज डाइड। ये सारा ड्रामा हो रहा, फिर वहां ले जाएंगे एक दिन, हाँ जी हाँ तबियत खराब हो गई जी, और 48 घंटे में क्यों आज क्यों नहीं हो रही? जिस जेल में इमरान खान है, याद कीजिए मोहसिन नकवी ने कहा था ये जेल हमने स्पेशल बनवाया, इसके अंदर अस्पताल खुलेगा ताकि किसी कैदी को बाहर में ले जाना पड़े। लास्ट टाइम भी रात के अंधारे में ले गए, कुछ आंख का ऑपरेशन करा के लाए, बट बेचारे का 85% आंख का विजन गया। भाई रॉ का सबसे अच्छा एजेंट है, मुझे दर्द तो होगा इमरान खान के लिए। इज द बेस्ट एजेंट ऑफ रॉ, राइट? तो ये भी परिस्थितियां हो रही है। और ट्रंप ने अभी सॉरी, तो ये भी एक नई नई चीजें जो हो रही है आपकी, ये यहाँ पे मामला जो है बहुत गड़बड़ होता हमें नजर आ रहा है कि अब इमरान खान की कंडीशन क्या है किसी को नहीं पता, कहाँ जाने वाला है किसी को नहीं पता, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता, क्या वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा ये भी किसी को नहीं पता। और अब तक जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज हुआ उसके शरीर को वो कौन बताएगा? नोबडी विल टेल। क्योंकि एक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1 महीने तक वहीं रहेगा। ये नहीं कि 4 टेस्ट निकाले वहां जी सब ठीक है, वाइटल चेक करा ले घर ले जाओ, नहीं, 1 महीने तक उसको ऑब्जर्वेशन में रहेगा। मुझे लगता है कि अगर उसको किसी तरह का स्लो पॉइजन पे रखा गया है, जो मेरा अनुमान है कि है वो, तो मुझे लगता है वो चीजें भी धीरे 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 करके निकल आनी चाहिए। और ये मैं आज आपको नहीं कह रहा, जब इमरान खान को जेल में डाला मेरे कुछ सूत्रों ने तभी कहा था भाई इसको स्लो पॉइजन पे डाल दिया है एंड दे विल किल हिम इन द जेल, ही विल नॉट सी द लाइट ऑफ द डे। और यहाँ दूसरा केस भी है यहाँ पे। एक तो आज पाकिस्तान, आप जानते हैं कि कल से पाकिस्तान बौखला गया था, ट्रंप ने कुछ नहीं किया। क्यों? इस्लामाबाद एमओयू खत्म। पाकिस्तान कल तक कह रहा था हम एमओयू को जिंदा करेंगे। आज खतरियों का भी स्टेटमेंट है बाय द वे, हम एमओयू के आसपास पीस प्रोसेस को ले जाएंगे। ट्रंप कह रहा मैं एमओयू में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा बात भी मेरे को आपको बताना है। अब ये इंडिया प्रेज, ये मसला क्या है साहब? ट्रंप ने आज कहा कि गणेश कुमार जी जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कह रहा अभी हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप अमेरिका में बिना वोटर आईडी कार्ड के, बिना आईडी कार्ड के, फोटो आईडी कार्ड के इलेक्शन कैसे करा सकते हो भाई? हाउ इज दैट इलेक्शन लेजिटिमेट एंड पॉसिबल? ट्रंप कह रहे हैं भी भारत में इलेक्शन हुआ, करीब 67 करोड़ लोगों ने, डबल द पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका, वोट दिया, जबकि 100 करोड़ वोटर यहाँ है। और एवरीथिंग वाज डन इम्पेकेबली ब्यूटीफुल। और सबके पास कार्ड थे। इवन लेस देन 1% ऑफ द वोट्स कम फ्रॉम पोस्टल बैलेट। उनके भी आइडेंटिटी कार्ड होल्डर्स हैं, तब वो वोट दे पाते हैं। तो कह रहे भाई सेम अमेरिका एक्ट लाओ। अगर आप सेम अमेरिका एक्ट नहीं लाओगे तो आप अमेरिका को बचा नहीं पाओगे। अगर अमेरिका में डेमोक्रेसी को बचाना, जैसे भारत में इलेक्शन होना, वो करना पड़ेगा। भारत के इलेक्शन कमीशन की प्रैक्टिसेस आपको चलानी पड़ेगी, वीवीपैट, ईवीएम्स, और बिना वोटर आईडी कार्ड के कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अमेरिका में बहुत पहले से हमें पता है सोशल सिक्योरिटी नंबर है। अगर उस सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ एक फोटो लगा के कार्ड बना दिया जाए तो क्या तकलीफ है? और इवन गोरेस्की जो यहाँ के एम्बेसडर है, उन्होंने भी कहा नहीं, जो इंडिया में इलेक्शन हमने देखा होता हो इट्स फैंटास्टिक, और ये हमें अमेरिका में रेप्लिकेट करना चाहिए। यानी कि ट्रंप ने बड़ी दिल पे पत्थर रख के ये बात बोला। क्योंकि अगर ट्रंप ने ये बोला तो उसने अपनी टीम को लगाया होगा, उसने सीआईए को लगाया होगा, उसने अपने वो
स्टैटिशियंस को लगाया होगा, उसने टेक्नोलॉजी वालों को लगाया, क्योंकि इतना बड़ा एंडोर्समेंट इंडिया और इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम को देना और कहना कि अगर ये अमेरिका में नहीं है, अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं बचेगी, बहुत बड़ी बात है। और यही ज्ञानेश कुमार जी है जिनको लेके हमारे अपोजिशन मीमे बनाता था, उल्टे सीधे व्यंग कसता था। आज ज्ञानेश कुमार जी को और भारत की इलेक्शन मशीनरी और प्रोसेस को और मोदी सरकार की ट्रांसपेरेंसी को अमेरिका में एंडोर्स किया जा रहा है। तो यहाँ जो हम भारतीयों के लिए गर्व का विषय है, वही जाके ये राहुल गांधी और पार्टी के लिए बड़ा विलाप का विषय बन गया आज। अब पता नहीं कहाँ बैठ के विलाप कर रहे हैं आज, बट बड़ा विलाप का विषय हो गया, उनके पास कुछ कहने को रहा नहीं है। तो अब चलते हैं सब ईरान का एमओयू। देखिए, ईरान वाला एमओयू फेल हो चुका, ईरान वाले एमओयू में कुछ नहीं बचा। ईरान एमओयू आगे नहीं चलाना चाहता, ईरान ब्लॉकेड में भी नहीं रहना चाहता। ईरान कहता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज्ड है, पर करीब करीब आपके 9 से 10 मिलियन बैरल तेल वहां से रोज निकल रहे हैं। और अगर मैं क्रिस राइट की बात करूं, उसने कहा वी आर इन हॉर्मुज़ फॉर अ लॉन्ग गेम, हम लंबे समय अंतराल के लिए यहाँ आए हैं, वी आर प्रिपेयरिंग दैट। और अभी अभी जो खबर आई है, ट्रंप ने अभी एक सुरा, हॉटेस्ट सुरा फ्रॉम ट्रंप इज कि ट्रंप इज कंटेम्पलेटिंग विड्रॉइंग फ्रॉम गल्फ। जी हाँ, सुनिएगा, ट्रंप इज कंटेम्पलेटिंग टू विड्रॉ फ्रॉम गल्फ आफ्टर द ईरानियन लॉसेस। मैंने क्या आपको बोला? मैंने कहा गल्फ में पूरी आग लगा के निकल जाएगा, ये अपना सारा सामान इजराइल में कंसंट्रेट करेगा। बोले बेटा लड़ो आपस में। अब आपको कल का सरकाज़म याद आया जब ट्रम्प ने कहा गुड, मक्का अलायंस बन गया, अब गल्फ अपनी रक्षा खुद कर सकता है। आई टोल्ड यू दैट इज द सरकाज़म ऑफ इट। कह रहा अगर तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हो, मतलब इफ मुस्लिम्स कैन डू प्रोटेक्ट द गल्फ, व्हाई नॉट, बी माय गेस्ट। और आपको लगता है जो अभी ईरान ने हालत कर दी दुबई की, और जो हालत हो रही हूथियों की, यू नो you know how it is going to work? मतलब I don't think anybody can control the Gulf except Americans, और गल्फ की इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है। Everybody GDP is shrinking, और अगर यहाँ अमेरिका और अमेरिकन ट्रूप्स निकल गए तो मेरे प्यारे देशवासियों, जहां जहां से आप रहते हो, आप सामान बांधना शुरू करो, क्योंकि यहाँ जो भी स्टेबिलिटी रही सही है वो इज बिकॉज ऑफ अमेरिकन ट्रूप्स। अगर अमेरिकन ट्रूप्स गल्फ से निकल गए, then you are heading for big trouble. Trump will not withdraw from Gulf. They will operate from Israel and they will operate from American carriers. They will not have any bases in Gulf. क्योंकि और बेसिस के कारण जो उनको आर्सनल लगता है, जो उनको खर्चा पानी लगता है उनको बचाने में, और अगेन द पीपल आर चेंजिंग साइड्स एवरी डे। ट्रम्प इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दैट। मैंने आपको बोला था एक दिन, ही विल गेट सिक एंड टायर्ड ऑफ, ही विल गो टू हेल, यार तुम बाढ़ में जाओ यार, लड़ो, लड़ मरो आपस में, आई एम लिविंग। यही एग्जैक्टली अभी ट्रम्प कह रहा है कि आई एम कंटेम्पलेटिंग लीविंग गल्फ। वो फिर कह रहा हूँ, इट विल हैव बेसिस इन इजराइल, और एक आध दो शायद जॉर्डन में, एक आध दो कंट्री और मेंटेन करेगा, दो चार बेसिस ज्यादा मेंटेन नहीं करेगा। दे विल हैव अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स देयर एंड दैट इज व्हाट दे विल डू, द थिंग्स व्हिच दे कैन कंट्रोल, द आउटकम फ्रॉम वेयर दे कैन कंट्रोल। तो इसीलिए वो एमओयू बढ़ाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और उसे ये भी पता है कि ईरान का जब तक न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं मिलेगा तब तक मामला खराब है।